अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज माशाल्लाह से 11वां रोज़ा है। एक अशरा गुज़र गया, पता ही नहीं चला कि किस तरह से एक अशरा ख़त्म हो गया। रहमत का अशरा जो है वो ख़त्म हो गया है और आज 11वां रोज़ा है। बस इसी तरह से ये जो एक महीने के रोज़े हैं ये इस तरह से इतनी जल्दी से गुज़र रहे हैं ना। एक दिन बीच में बस बहुत ज़्यादा धूप निकली थी, उस वक़्त था कि पता नहीं आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लगेगा। लेकिन अगले ही दिन जो है वो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम कर दिया, बादल भी हो गए और हवा भी बहुत ठंडी चलने लग गई। तो अल्लाह ताला को भी पता है कि मेरे जो बंदे रोज़े रख रहे हैं, तो उनके लिए मौसम जो है वो बहुत अच्छा कर दिया अल्लाह पाक ने। इसी तरह से बस है कि रमज़ान की रहमतें, बरकतें जो है वो हम पे नाज़िल हो गई हैं, होती रहती हैं अल्लाह पाक की ना। तो जिस तरह से हम लोग रोज़े रखते हैं हमें इनाम मिलता जाता है। अल्लाह पाक के ज़िम्मे है इस महीने का अजर देना, तो अल्लाह पाक तो कभी भी नहीं पीछे हटे। हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाएँ सही, तो अल्लाह पाक हमें जो है वो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटाते। मुझे तो रमज़ान की रूटीन इतनी अच्छी लगती है ना, इसमें काम चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं वो क्या है इस महीने की बरकत या क्या मैं इसको कहूँ कि इतने अच्छे से काम मैनेज हो जाते हैं और ये रूटीन भी इतनी जल्दी एडजस्ट हो जाती है ना। आप इसमें इतना एडजस्ट कर जाते हैं कि आपको फ़ील ही नहीं होता, कोई आप पे बर्डन नहीं होता, आप अपने आप को भारीपन नहीं महसूस होता आपको। तो इतना बंदा लाइट सा फ़ील करता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो गुज़र रहा है और उसकी रूटीन भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। मैं ऐसे ही है कि आज काफ़ी दिन हो गए थे, बस रोज़े की वजह से मशीन नहीं लगाई थी, तो 3-4 दिन गुज़र गए थे, आज फिर मशीन लगा ली है। मैं बस जैसे ही मैंने साथ-साथ सहरी बनाती गई हूँ, साथ ही मशीन लगा दिया। तो फिर ये मेरा बेटा हमज़ा जो है ये मेरे साथ काम करवाने लग गया है कि मम्मा मैं आपके साथ काम करवाता हूँ, आप ना सहरी की तरफ तवज्जो दो, आप उधर सहरी बना लें, लेट ना हो जाए हमें। फिर जैसे ही सैरी कर लेते हैं तो सभी ऐसे कुरान पाक पढ़ने लग जाते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो सैरी का इंतज़ाम भी हो गया, साथ-साथ कपड़े भी धुल गए। फिर नमाज़ अदा की है और फिर मैं और हमज़ा जो है ये हम छत पे कपड़े फैलाने के लिए आ गए हैं और देखें अभी तक कितना अंधेरा सा है। ये जब ऐसे ही है कि नमाज़ के बाद फ़ौरन से ना जब दिन निकलने लगता है तो 1-1 मिनट का टाइम ऐसे गुज़रता है ना और दिन भी इतना फिर जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो मुझे हमज़ा कह रहा है कि मम्मा देखो अभी कितना अंधेरा है, हम लोग अभी छत पे कपड़े फैलाने आ गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे ना कपड़े फैलाते-फैलाते देखना कितना अच्छा दिन निकल आएगा। तो बस ऐसे ही है हम लोग, फिर वो कहता है कि मम्मा मैं तारे साफ़ करता हूँ तो आप उतनी देर में ना यहाँ पे कपड़े फैलाने शुरू कर दो, मैं तारे साफ़ कर देता हूँ आपके साथ। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं साथ में। एक तो रोज़े हैं तो सबके रोज़े होते हैं और सारे ये एक दूसरे के साथ हेल्प करवा देते हैं। और मैंने आज साहिवाल जाना था, मुझे भाई ने बुलाया था कि उसने सरप्राइज़ देना है घर वालों को। जिस तरह से उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था कि मेरी ईद लेके आ गया था, तो इसी तरह से उसको था कि मैंने अब बड़ी बहन को ईद दे दी है, तो अब मैं घर वालों के लिए लेके जाऊँ। अम्मी हैं, भतीजियाँ हैं और भाभी हैं, तो इसलिए उसको था कि वो ना उनके लिए भी शॉपिंग हम कर लें। तो हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया और हम दोनों ने आज जो था वो था कि हम लोग बाज़ार जाएँगे और फिर शॉपिंग करेंगे उनके लिए। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से अपने सारे काम निपटा रही हूँ और बच्चे भी जो हैं वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। फिर साथ में मिलके जब तिलावत करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, सुकून मिलता है। एक ये है कि जब सारे मिलके तिलावत करते हैं ना, तो फिर वो काफ़ी टाइम तक हम लोग बैठे रहते हैं और तिलावत करते रहते हैं। अगर बंदा अकेला हो ना तो वो जल्दी से फिर थोड़ा बहुत पढ़ के उठ जाता है, लेकिन नहीं, जब सारे मिलके तिलावत करते हैं ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है और काफ़ी लेट तक हम लोग करते रहते हैं। और एक ये भी बड़ी अच्छी बात हो जाती है, मैं तो कहती हूँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि रमज़ान की रूटीन में ना बच्चों के लंच बॉक्स की टेंशन नहीं होती। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में। नहीं तो डेली ये होता था कि इनके लंच बॉक्स का वो अलग से एक ज़हन में टेंशन चल रही होती थी कि आज बच्चों को क्या लंच देना है। और बस ये टेंशन नहीं होती रमज़ान में, माएँ बड़ा फ्री होती हैं बच्चों की इस टेंशन को लेके रमज़ान में ख़ुसूसी। तो अब ये जो है ये मैं नीचे आई हूँ और सारे जो हैं वो अपना नमाज़ कुरान पाक पढ़ के तो फिर थोड़ी देर सो गए हैं कि फिर उसके बाद स्कूल जाना है। थोड़ा-सा वो रेस्ट कर लेते होते हैं क्योंकि जल्दी उठते हैं, फिर वो उस वक़्त पेपर याद कर रहे होते हैं, टेस्ट वग़ैरह याद कर रहे होते हैं, इसलिए फिर ना थोड़ा-सा लेट जाते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ इधर, मैं अब वेट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आएँ और मुझे फिर वो लेके जाएँ
और भाई के साथ ऐसे ही मेरा प्रोग्राम बना हुआ था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या करने आ रही हूँ। मैंने बस ये कहा था कि हाँ, मैं मेडिसिन लेने आ रही हूँ, क्योंकि मैं उधर साहिवाल से मेडिसिन लेती हूँ, तो फिर इसलिए उनको होता है कि चलें जी, ये मेडिसिन लेने आ रही है। उनको कोई शक नहीं हुआ। और मेरा भाई के साथ प्लान था शॉपिंग करने का कि हम दोनों शॉपिंग करते हैं। और फिर मुझे भतीजियों का बड़ा शौक था कि हाँ जी, मैं उनको ना खुद मतलब अपनी पसंद से कपड़े लेके दूँ, और फिर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक यहाँ पे बाहर साथ ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी सारा दिन आवाज़ें, कोई तोड़-फोड़ की आवाज़ें, कोई मटीरियल आ रहा है, जा रहा है, तो इस तरह से ना वो आवाज़ें सारा दिन जो है वो आती रहती हैं। बच्चों को ये था कि मम्मा शायद ना रात उधर नानू लोगों की तरफ रुक जाएँ, लेकिन नहीं, जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, आप लोगों के पेपर भी हैं, तो नहीं, मैंने ना वापस आ जाना है, इंशाल्लाह अफ्तारी से पहले ही वापस आ जाऊँगी। ज़ाहिर-सी बात है, घर में मैंने भी फिर अफ्तारी का सारा अफ्तारी रेडी करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो फिर इससे ना उनकी थोड़ी जान में जान आई कि हाँ जी, मम्मा ने शाम को वापस आ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग जी आ गए थे और हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले हम लोगों ने अम्मी के लिए और भाभीयों के लिए कपड़े लेने थे। तो क्योंकि छोटी भाभी जो हैं उनको भी ईद भेजनी है, इसलिए उनके लिए भी चीज़ें ख़रीदनी थी। और साथ ही अम्मी के लिए और भाभी के लिए, जो बड़ी भाभी हैं, और फिर भतीजियों के लिए। तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं भाई के साथ मिलके शॉपिंग करवा रही हूँ, और हम दोनों ऐसे ही था, किसी को नहीं पता था कि हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें ख़रीदनी है, या हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं उनके ना। तो इसलिए सरप्राइज़ ही था उनके लिए। है तो रमज़ान में बहुत मुश्किल काम, और उस दिन धूप भी इतनी ज़्यादा थी ना, मैं तो बस ऐसे था कि बस हो ही जा रही थी। और ज़ाहिर-सी बात है, जब शॉपिंग करनी होती है, फिर वो चल के ही बंदे को पैदल चल के जाना पड़ता है कि कभी इस तरफ जा रहा है बंदा, कभी उस तरफ जा रहा है। तो इसलिए ना ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, और रोज़ा भी ऐसे था जैसे रोज़ा लग गया है शाम तक, तो धूप भी काफ़ी थी। तो रमज़ान में इसीलिए मैंने अपना तो जो था ना कि घर का, मैंने सबका ईद की तैयारी जो थी वो रमज़ान से पहले ही कर ली थी। मुझे पता था कि मेरे से ना रोज़ा रख के तो फिर ये शॉपिंग वग़ैरह जो है वो नहीं होती। तो ये आज जो था, ये भी भाई ने फिर वो इस तरह से फ़ोर्स किया, तो वो अचानक प्रोग्राम बना। और मुझे था कि रोज़े में ये सारा काम नहीं होता। लेकिन वही बात हुई कि जब मैं गई हूँ तो फिर पता चल गया है शाम तक, ख़ैर हमें जो हमारे 3-4 घंटे लगे हैं ना, मैं 1 बजे उधर पहुँची थी और 5 बजे में मैं घर भी आ गई थी। मतलब हमें मैक्सिमम 3 घंटे लगे होंगे, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली थी। बहुत मज़ा भी आया, लेकिन थकावट भी बहुत हो गई थी और रोज़ा भी लग रहा था। और आके मुझे ये भी टेंशन थी कि मैंने जाके इफ्तारी भी बनानी है। तो बस यही था कि चलें, कोई बात नहीं, बच्चे भी मेरे साथ मिलके सारा काम करवा देंगे, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मैंने रास्ते में उनको फ़ोन भी कर दिया कि बेटा, ये चीज़ें जो हैं वो मेरे अंत तक रखना, तो फिर मैं आते साथ ही ना अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिससे आप अपनों को खुश कर सकते हैं और दुआएँ ले सकते हैं। बस ये इसी तरह से होता है कि जब आप सबका ख़्याल रखते हैं। तो ये नहीं होता कि इसके पीछे, अब तो यही है कि कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, बस दुनिया इसी चक्कर में फिरी जा रही है। लेकिन नहीं, अपनों को खुश रखें बिना मतलब के, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मेरा तो इस बात पे बिल्कुल पक्का ईमान है ना, कि आप किसी के बारे में बिल्कुल भी गलत ना सोचें, ना उसके बारे में कोई अपने दिल में मैल रखें, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं और आपका घर जो है वो खुशियों से भर जाता है। ये मेरी एक ट्रिक ही समझें, और इस पे जब आप अमल करके देखेंगी ना, तो इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा कि जब आपका दिल साफ़ है ना, तो अल्लाह ताला आपको कैसे नवाज़ते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको अल्लाह ताला किस तरह से नवाज़ देते हैं। अगर आपके दिल में किसी किस्म का कोई मैल नहीं होगा, तो अल्लाह ताला भी आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ेगा। और ये महीना तो ख़ास तौर पे होता ही इस तरह से है कि हम अपने दिल से सारी नफ़रतें, रंजिशें भुला दें, और लोगों को मतलब जिनके साथ हमारा बोलचाल नहीं भी है ना, तो हम लोग उनको भी बुलाएँ। ये होता ही महीना इसलिए है कि हम अपने आप को इस तरह से पीस माइंड रख के तो अपनाना सारा हम लोग काम करें, सब्र करें और सबके साथ अच्छा सलूक करें। तो यही आदत जो होती है ना, जब हम पूरा 1 महीना इन आदत को अपनाते हैं ना, तो यही चीज़ें फिर हम में डेवलप हो जाती हैं और इतनी पुख्ता हो जाती हैं ना कि हम हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ फिर चलती हैं। रोज़ा सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं होता कि हम सिर्फ़ सुबह से शाम तक भूखे रहें, बस दैट्स इट। ये हमारा रोज़ा है और हमने रोज़े का जो है ना वो फ़र्ज़ अदा कर दिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं होता कि हम अपने आप को भूखा प्यासा रखें, बल्कि जो-जो चीज़ें इसमें हैं ना, वो हम सब्र करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, इबादत करें, अपना अपना नफ़्स जो है ना, हम अंदर से वो पाक साफ़ रहें। तो फिर बात होती है, हम जो दिखावा कर लेते हैं ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम अंदर से बिल्कुल अच्छे और खरे नहीं हैं ना, तो फिर उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं आता।
आप अंदर से बिल्कुल अच्छे रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करें, तो फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर पे बहुत ज़्यादा ऐसे नाज़िल होती हैं, आपको खुद से भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट आ गए थे, तो हमने यहाँ से अभी भतीजियों की शॉपिंग करनी थी। तो उनका था थोड़ा-सा ना, वो मुझे था कि चीज़ें ज़रा लेट पसंद आई थी, कि ये चीज़ें इस तरह से मैचिंग करते-करते ना वो थोड़ा-सा टाइम लग गया था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बच्चियों को होता है कि उनकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हों, तो मुझे भी इसलिए था कि मैं बिल्कुल ना उनके ऐसे मुताबिक ही शॉपिंग कर सकूँ जिस तरह से उनको पसंद है। फिर मैं यहाँ पे घर वापस आ गई थी और चीज़ें जो थी ना वो भाई को ही पकड़ा दी थी कि वो उधर ही घर ले जाए, और मैं साथ मैंने कहा मैं भी वज़न उठा के जाऊँगी रोज़े के साथ, तो फिर नहीं। जब ज़ाहिर-सी बात है उनको देनी है भतीजियों को, तो फिर उनके पास ही पहुँच जाएँ। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, अगर मैं अपने पास लेके आती चीज़ें तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती। फिर ये मैं जल्दी से जब आई हूँ तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो बच्चों ने की हुई थी, बाकी की मैंने आके की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी जो है वो बन गई है। ये जो हम ड्रिंक बनाते हैं ये बहुत ही ईज़ी और बहुत मज़े का ड्रिंक है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े का ड्रिंक बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और आपको जो है ना, आपका एनर्जी लेवल लो हुआ होता है, बिल्कुल भी आपको वैसे नहीं फ़ील होता। आपकी एनर्जी जो है वो एकदम से उसका लेवल अप हो जाता है ये ड्रिंक पीने से ना। मेरा ईद का ड्रेस भी स्टिच हो के आ गया था। वो ज़रा ज़्यादा हैवी था, एम्ब्रॉयडरी उस पे काफ़ी है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना एक सिंपल ड्रेस है वो भी स्टिच करवा लेती हूँ। क्योंकि फिर ज़ाहिर-सी बात है, लेडीज़ का तो सारा दिन काम होता है किचन में। फिर मैंने कहा था कि वो चलिए बंदा चेंज कर लेता है और सिंपल ड्रेस पहन लेता है। पहनना ईद पे न्यू ही है। पता नहीं, मैं शुरू से मेरी आदत बनी हुई है कि न्यू ही ड्रेस ईद पे पहनना है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक भी इतनी इस्तिताअत दे देते हैं कि हाँ जी, सबका न्यू ड्रेस जो है वो बन जाता है। और इसी तरह से बस फिर ईद की जो खुशी होती है ना वो तो अलग ही होती है। ज़ाहिर-सी बात है, साल बाद आनी होती है तो इतना हक़ तो बनता है फिर। फिर ये रात में जब सारे इकट्ठे होके बैठे हैं तो लेट नाइट जी उनका था कि अभी आइसक्रीम होनी चाहिए। तो वो फिर बेटे गए हैं, वो लेके आए हैं, और सारे यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी-अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं बाज़ार गई थी तो मैंने भी जब भाई के साथ शॉपिंग कर रही थी, मैंने फिर अपने लिए एक ड्रेस ली है, और अपनी सासू माँ के लिए, खाला सास जो है मेरी, उनके लिए एक ड्रेस ली है, और अपना मैंने एक जूता लिया है। बस मैंने अपनी यही शॉपिंग की है, और मेरी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह ईद की जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने ड्रेसेस जो हैं। ये मेरा ड्रेस जो है फर्स्ट डे का, ये मेरा स्टिच होके आ गया था, और ये काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक सिंपल ड्रेस जो है वो भी स्टिच करवा लेती हूँ। ये फिर चेंज करके ना वो बंदा पहन लेता है, और सारा दिन फिर जो है वो किचन में काम करता रहता है। और साथ ही जो है वो खाला सास के लिए है ड्रेस, वो भी मैंने यहीं पे रखा है इसके साथ ही, कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, और मैंने कहा था कि वो भी खाला को मैं पहुँचा दूँ, ताकि वो भी स्टिच करवा लें टाइम से, और ईद पे वो पहन सकें। और मैं उनको, ख़ैर मैं आज दे के आई हूँ व्लॉग, आप तक जो है वो लेट पहुँचेगा। मैंने उनको ये ड्रेस दे दिया, और मैंने ताकीद भी की थी कि ये लाज़मी सिलवा लीजिएगा, कि वो ईद पे जो है वो नया ड्रेस ही पहने। तो एज़ यूजुअल उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, तो नहीं क्या करने मैंने सिलवा के। मैंने कहा नहीं, नहीं, ये आप ज़रूर सिलवाइएगा। और ये जो दोनों जूते हैं ये मैंने इस ड्रेस के साथ ही मैच कर लिए थे, ख़ैर, कि वो फ्लैट चप्पल जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं ईद वाले दिन ना। काम ज़्यादा होता है, ज़ाहिर-सी बात है, फिर देखना भी है कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, तो अपने लिए फिर वही चीज़ चूज़ करनी होती है हम लोगों ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ार के चक्कर नहीं लगेंगे, ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, बच्चों की भी, मेरी भी, सब घर वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि ये महीना इस तरह का है। आप थोड़ा-सा आगे कदम बढ़ाएँ तो देखें तो सही कि आपको कितनी, मैं कहती हूँ, बरकतें और रहमतें आपके घर में नाज़िल होती हैं। और ज़कात ज़रूर दें, और जो है सदका फ़ितर वो भी ज़रूर दें, ज़रूर दें। ये लाज़मी नहीं होता कि हम एंड वाले दिनों में जाके दें, वो लाज़मी दें। अल्लाह हाफ़िज़।